दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर का पाठ्यक्रम देख लिए हैं और आगे हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में जो एक टॉपिक लिखा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक जो बिहार है उसका इतिहास क्या था। अगर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अगर सम्मिलित करके पढ़ें तो कहीं न कहीं जो ये टॉपिक है ये पूरक का काम करेगा और यहाँ से 1, 2, 3 प्रश्न बनना स्वाभाविक है। और क्योंकि ये शिक्षक भर्ती बिहार की है और बिहार के प्रश्न आने स्वाभाविक हैं और इनमें प्रश्नों की प्रकृति भी ऐसी है, मैंने पूर्व प्रश्नों को देखा है। तो आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आधुनिक बिहार के इतिहास में पहला क्या है, आधुनिक बिहार का इतिहास। पुर्तगाली बिहार में व्यापार हेतु आने वाले पहले व्यापारी, यानी पुर्तगाली जो थे वो व्यापार के लिए आने वाले जो है पहले व्यापारी थे। उनका व्यापारिक केंद्र क्या कहाँ था? हुगली में। बिहार में जो व्यापार करने हेतु पहले आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली। और भारत में सबसे पहले पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा, वो भी पुर्तगाली था। उसको वहाँ से जोड़ के देखिए। और हुगली में उनका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? हुगली में, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना आते जाते थे। उस समय बिहार सोरा के उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोरा के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। सोरा, और इसी सोरा के उत्पादन ने औपनिवेशिक शक्तियों को बिहार की ओर आकर्षित किया। पूछ सकता है कि औपनिवेशिक शक्तियों को भारत के बिहार राज्य में व्यापार के लिए आकर्षित किया था। क्या था? सोरा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और क्या होता है कि अंग्रेजों ने, अब पुर्तगाली सबसे पहले आए बिहार में। उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में जो है पटना में फैक्ट्री स्थापित की। प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति पर थी। सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति पर थी। तत्पश्चात अंग्रेज नील के उत्पादन की ओर आकर्षित हुए। 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो पटना में बनी थी। कब? 1620 में। और डच फैक्ट्री कब बनी? 1632 ईस्वी। इम्पॉर्टेंट है। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जाब चारनोक ने हुगली शहर को लूटा और 1717 ईस्वी में दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के कारण फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने, ये याद रखिएगा, 1717 में अंग्रेजों को बंगाल बिहार व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान की। पूछता है कि बंगाल बिहार में जो है व्यापार की स्वतंत्रता किसने दी थी? ये है फर्रुखसियर। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी यात्री कौन था? ट्रेवेर्नियर ने अपनी यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है। एक अन्य यात्री मैंडरिक ने तत्कालीन पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल पीटर मुंडी का पटना आगमन हुआ। 1630 से 34 के मध्य तक बिहार में रहे। कब तक? 1630-34 में।
जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी के युद्ध के बाद कब हुआ? 1757 में हुआ था। जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया था। तो उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिए, ये जानते रहिए। इस दौरान मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव के साथ पटना आया। पटना आया और क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, परंतु मीरन वास्तव में सत्तासीन नहीं हो सका। तत्पश्चात मुगल शहजादा अली गौहर और शाह आलम द्वितीय ने बिहार के क्षेत्र में मुगल सत्ता को प्रस्थापित करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, ऐसी परिस्थितियां पहले भी विद्यमान थी। 1783 में बिहार में पड़े भीषण अकाल का सामना करने हेतु अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पटना में जो गोलघर का निर्माण कराया गया तो किस लिए कराया गया था? 1783 में बिहार में पड़े भीषण अकाल का सामना करने हेतु इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु मीर जाफर को बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब बनाया, परंतु अपनी अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण उन्होंने मीर जाफर को नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने भी अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने का प्रयास हेतु अपनी राजधानी, ये पूछ सकता है कि मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर राजधानी परिवर्तन किसने किया था? तो मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। अब है अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना के मध्य बक्सर बिहार में 1764 में युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अब कौन कौन थे उस समय? नवाब सुजाउद्दौला थे, और अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय, और मीर कासिम ये अपदस्थ नवाब था, और वहाँ की अंग्रेज़ों के लिए हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना थी। परिणाम अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसके साथ ही अंग्रेज़ों का भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभार हुआ और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करने से बिहार के सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया और 1765 में बिहार बंगाल क्षेत्र को द्वैत प्रशासन के अंतर्गत लाया गया और 1793 ईस्वी में लागू अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में बिहार भी सम्मिलित किया गया। काशी के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर 1781 में पटना में कुछ जमींदारों ने भी विद्रोह का असफल प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना के मध्य अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। आधुनिक काल में बिहार के प्रशासनिक परिवर्तन 1765 में क्या हुआ? पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया। कब? 1865 को पटना और गया को अलग अलग जिलों में, और 1866 में किया गया सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले का निर्माण। इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है कि चंपारण जिले का निर्माण कब हुआ? 1866। और 1889 पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिलाया गया।
और 75 में तिरहुत को मुजफ्फरनगर और दरभंगा इकाइयों में विभाजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख विद्रोह हैं उन विद्रोहों को ऐसे सामान्य तरीके से देख लेना है। पहला है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह पूछ सकता है, नोनिया विद्रोह का संबंध कहाँ से है? इस विद्रोह का संबंध बिहार से है। बिहार से है। यह विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। कि मध्य बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक केंद्र, सोरा का उत्पादन केंद्र था तिरहुत, हाजीपुर और सारण और पूर्णिया। हिंदी वाले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे। तिरहुत का संबंध जो है हिंदी में जो है विद्यापति से था। और उसके बाद ये पूर्णिया का जो है रेणु मैला आंचल जो लिखा गया था उपन्यास, रेणु से संबंध था। उत्पादन का कार्य मुख्य रूप से नोनिया समुदाय द्वारा किया जाता था। और सोरा का उपयोग बारूद बनाने, सोरा का उपयोग क्या होता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बारूद बनाने में किया जाता था। आसामी यानी बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे और आसामी लोग नोनियों के प्रति मन सोरा मूल्य 12 रुपये से 15 आना देते मूल्य 12 से 15 आना देते थे, जबकि अन्य व्यापारी जो कंपनी से संबंधित नहीं थे 3 से 4 रुपये प्रति मन सोरा देते थे। नोनिया समुदाय गुप्त रूप से सोरे का व्यापार अन्य व्यापारियों से करने लगे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने नोनिया समुदाय के प्रति क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की, जिनका नोनिया समुदाय ने प्रबल विरोध किया। यानी सोरा उत्पादन से संबंधित कौन सा विद्रोह था? यह है नोनिया विद्रोह। दूसरा विद्रोह था तामड़ विद्रोह। तामड़ 1789 से 1794 के बीच छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया। इसके अतिरिक्त इन जनजातियों द्वारा जमींदारों के विद्रोह को आंदोलन चलाया गया, जिसे तामड़ विद्रोह कहते हैं। ठीक। तीसरा है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या है? बहावी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है। बहावी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सुधार था, परंतु धीरे धीरे इस आंदोलन ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वरूप धारण कर लिया। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब निवासी मोहम्मद अब्दुल नवाब थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अरब के निवासी मोहम्मद अब्दुल नवाब। भारत में बहावी आंदोलन के संस्थापक रायबरेली उत्तर प्रदेश के निवासी सैयद अहमद बरेलवी थे। और भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। सैयद अहमद बरेलवी 1821 में पटना गए थे। वहां उन्होंने बहावी आंदोलन के बेहतर संचालन के उद्देश्य से 4 खलीफा, कौन कौन थे खलीफा इसमें? 4 खलीफाओं में थे मौलवी लियाकत अली, ठीक है, और इनायत अली और शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। 2 हुसैन हैं, 2 अली हैं। देखिए, अली 2 हैं और हुसैन 2 हैं। यानी मौलवी लियाकत अली, इनायत अली और शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन को नियुक्त किया। बरेलवी ने शाह मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया। बरेलवी ने जो है पटना में शाह मोहम्मद हुसैन को अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया। और 1822 से 1868 तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा और जिसका प्रमुख नेता लियाकत अली खां थे। आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। ये कोल विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र, बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका समय क्या? 1831-32। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा, उरांव हो महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। ये मैदानी लोग कोल कहते हैं। कंपनी शासन के शोषक चरित्र के अतिरिक्त इस विद्रोह का एक अन्य कारण था कि
1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की शराब हांडियों पर उत्पादन शुल्क लगा दिए थे, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए करते थे। देखिए, तब भी शराब बनती थी, आज भी। आज तो शराब पर बिहार में पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गया है। आदिवासी अपने उपयोग के लिए करते थे। 1831 में बुद्धो यानी बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों सैनिक मारे गए। बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद गंगा नारायण 1832 विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। इस विद्रोह का दमन कर दिया गया फिर बाद में। ठीक है, तो शराब से संबंधित कौन सा विद्रोह था? कोल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार 1855-56 संथाल विद्रोह, ये कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। संथाल जनजातियों के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों और पुलिस, ठेकेदार और दीकुओं का मतलब होता है बाहरी लोग, के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बिहार के भागलपुर से राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्र दामन ए कोह नाम दिया गया। कहाँ से? बिहार से भागलपुर और राजमहल की तक। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिद्धू कान्हू और चाँद भैरव ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। पुलिस द्वारा गोली मारकर चाँद और भैरव की हत्या कर दी गई। सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई। अगला विद्रोह है लोटा विद्रोह। यह विद्रोह 1856 ईस्वी में है और कैदियों को मुजफ्फरनगर जेल में किया गया था। और इनका प्रमुख कारण, कैदियों को पहले जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता है, किंतु बाद में सरकार इसके स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने की घोषणा की। इसके कारण कैदियों ने विद्रोह कर दिया। लोटा विद्रोह का संबंध मुजफ्फरनगर जेल से है। जानिए, 1856 में उनको पहले पीतल का दिया जाता, बाद में मिट्टी का, तो इसीलिए ये विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति तथा बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से प्रश्न पूछता है। भारत में क्रांति और बिहार। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त जन आंदोलन 1857 का आंदोलन था। इस क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 और 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार, झारखंड उसमें सम्मिलित था। तो झारखंड कब? ये तो बना 2000 में। बिहार, झारखंड, देवघर जिले के रोहिणी ग्राम की सेना ने 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत सैनिकों में मेजर नॉर्मन लेस्ली और सहायक सर्जेंट कौन था? डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। और 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दी गई और 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय में रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें पटना के कमिश्नर विलियम थे और दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लो एट के नियंत्रण में था। ठीक, पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व एक स्थानीय युवक विक्रेता पीर अली ने किया था। पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लायल और उनके सहयोगी सैनिक की हत्या कर दी। पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह का दमन किया और पीर अली 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ठीक, दानापुर सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने 16 जून 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच गए। वहां के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह से विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप अंग्रेजों से असंतुष्ट कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई
अमर सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुंवर सिंह, अमर सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। कहाँ? जगदीशपुर किले में ही जो है बंदूक और गोला बारूद कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आरा को सैनिकों के अधिकार से मुक्त करवाने के लिए कैप्टन डनवर की इस संघर्ष में मौत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पूछ सकता है कि किसकी मौत हुई थी। कैप्टन कौन था? डनवर की मौत हुई थी। आगे देखते हैं। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे और अंग्रेजों के से संघर्ष के दौरान उनके हाथ में तोप का गोला लग गया था, जिससे संक्रमण फैल जाने के कारण उन्होंने अपना एक हाथ काटकर अलग कर दिया था। छापा युद्ध में गोला लग गया था, अलग कर दिया। और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समांतर सरकार की स्थापना की। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पे? जगदीशपुर में। अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे। हरकिशन सिंह इंपॉर्टेंट है। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल उत्तर प्रदेश भेज दिया, जहां लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब देखिए अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह 1895-1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इसे महान हलचल भी कहते हैं। ठीक, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश के रांची के उलीहातू गांव में हुआ था। इन्हें मिशनरियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई और वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए और इनके अतिरिक्त वैष्णव धर्म में भी प्रभावित थे और पुनः उन्होंने अपने पूर्वजों को धर्म अपना लिया। बिरसा मुंडा एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिए। उनकी मान्यता 1895 में बिरसा ने परमेश्वर के दर्शन हुए और पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। फिर आगे क्या हुआ? मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदार, ठेकेदार, बनियों और महाजनों और अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ कर दिए, जिनके विरुद्ध 1899 में मुंडाओं का विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस पर अपना निशाना बनाया, परंतु सैलड़ की पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। उस समय बिरसा पकड़ा गया और उसकी जेल में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शांत हो गया। आगे टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना और बिहार। यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। कांग्रेस की स्थापना जो है 24 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज E.V. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। इसमें बिहार का कोई ये एक ऑप्शन देगा कि जो 72 प्रतिनिधि थे उसमें बिहार का कोई प्रतिनिधि था या नहीं, तो उसमें बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि तृतीय अधिवेशन में बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधि थे। तृतीय अधिवेशन में बिहार के 2 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में आयोजित किया जाने वाला प्रथम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो 27 नंबर का जो अधिवेशन है 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ और होने वाला प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर
बांकीपुर पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए था। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। 1922 में 10 साल बाद, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पटना अधिवेशन 27वां, वहाँ बांकीपुर पटना 1912, अध्यक्षता आर्यन माधोलकर। बिहार में किसान आंदोलन, आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के कृषकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बृहद पैमाने पर बंगाल के बागान मालिकों ने बिहार के किसान का शोषण किया। इसके फलस्वरूप किसानों ने 1866-67 में पडौल में विद्रोह किया। दरभंगा के राजा शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध कृषक 1833-34 में विद्रोह किए। पहला देखिए विद्रोह का, चंपारण विद्रोह का क्या है। चंपारण सत्याग्रह के साथ बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप से आरंभ हुआ। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में नील उत्पादन किसानों ने 3 कठिया यानी 3/20 भाग प्रथा के विरोध में आंदोलन किया। बिहार की मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान सभा का गठन कब हुआ था। मुंगेर में। कहाँ हुआ था? मुंगेर में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था शाह मोहम्मद। श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार को सचिव बनाया गया। भूमिहार किसानों को संगठित करने के लिए का उद्देश्य स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन की स्थापना सोनपुर मेले में की गई थी और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी सहजानंद के द्वारा जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी उसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और किसान आंदोलन को प्रसारित करने में राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा महत्वपूर्ण योगदान दिए। अनवारी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने दरभंगा और सारण और यमुना कार्य गया और यदुनंदन शर्मा ने किया। बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की। द्वितीय बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा के द्वितीय सम्मेलन का आयोजन गया में 28-29 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया, जबकि तृतीय सम्मेलन का आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 26 से 27 नवंबर 1935 हाजीपुर में किया गया। सन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया। इसके प्रथम सचिव, ये कई बार पूछा, एम.जी. रंगा की जो अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में गठित हुई थी, इसके सचिव कौन थे? प्रोफेसर एम.जी. रंगा। अब बिहार में राष्ट्रवादी भावना का विकास। तो बिहार में राष्ट्रवादी भावना का विकास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1858-1905 ईस्वी तक के काल भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। यानी जो 1858 का अधिनियम आया था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो उसके बीच का काल जो है क्या था? वो राष्ट्रीयता के विकास का काल था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से 95 में उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व रहा।
इंदुलाल इस कुछ अन्य क्रांतिकारी ने स्वदेशी आंदोलन से पूर्व बिहार आए, बिहार में क्रांतिकारी विचार का प्रचार किया। कौन कौन है? इंदुलाल। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सर्वप्रथम बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अनुशीलन समिति की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी, जिसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा। आगे देखते हैं। पड़ा बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेताओं में बाबा जी ठाकुरदास और ज्ञानेंद्र पांडे और केदारनाथ बनर्जी। 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना और बाबा जी ठाकुरदास ने की और द्वि मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किसने? ठाकुरदास ने। मदरलैंड। और इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरनगर जिला जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने की हत्या के प्रयास में किया और इस बम कांड की घटना में क्रांतिकारी भावना प्रसारित हुई। सचिंद्रनाथ सान्याल राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1913 में पटना अनुशीलन समिति शाखा स्थापित की है। सचिन सान्याल ने। सान्याल को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन कालापानी की सजा हुई। बनारस षड्यंत्र में। ठीक। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना में बंकिम चंद्र मित्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज और अखिल चंद दास गुप्ता टी घोष सहयोग था। ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में सक्रिय थे। इसके अतिरिक्त यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। वैशाली निवासी बैकुंठ शुक्ल और येगुंद शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण बैकुंठ शुक्ल को 6 मास की इनकी सजा हुई। लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दी और उन्हें गिरफ्तार करके मोतिहारी जेल में रखा गया और 1934 में फांसी दी गई। तो अभी हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं इसको विराम देते हैं। थोड़ा सा और है, एक वीडियो और हम इसको बनाते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आधुनिक बिहार का इतिहास आपको बेसिक चीज़ पता चल जाएगी, क्या घटनाक्रम है, और जिससे अगर कुछ प्रश्न यहाँ से आता है तो सही हो जाएगा। ठीक है, तब तक इसको देखिए आप, और जैसा हो फीडबैक दीजिए। और हमारे चैनल को थोड़ा, हम कभी कहते नहीं हैं सब्सक्राइब के लिए, थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।